तो आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस, ठीक है, इसका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड जारी हो गए, ठीक है। उम्मीद आशा कि सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब ना अब आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ाई को मतलब जो आप पढ़ते हैं उसका टाइमिंग को बढ़ा देना होगा, ठीक है। तो आप ही की मतलब पढ़ाई को बेस्ट करने के लिए, आपका सिलेक्शन दिलवाने के लिए हम जो क्या किए, आपके लिए क्लास लेके आ गए, ठीक है। मतलब अभी से आपका क्लास प्रत्येक दिन चलेगा, ठीक है। हम आपको प्रत्येक दिन को प्रैक्टिस सेट देंगे। ये प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा है जो क्वेश्चन मतलब विगत वर्षों के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस है 32, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या किए, प्रैक्टिस है 31 तक करवा दिए। अगर आप नहीं देखे तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे, तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, ठीक है। कहने का मतलब संविधान का वैसा कौन सा भाग है जिसमें क्या किया गया है, जो मौलिक अधिकार है उसका किया गया वर्णन, ठीक है। ऑप्शन क्या करा है, तो भाग 1, बी करा भाग 2, सी करा भाग 3, डी करा भाग 4, ठीक है। देखिए, तो जब भी मौलिक अधिकार की बात करेगा, ठीक है, तो इसका जो वर्णन कौन भाग में है, तो भाग 3 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, बातों को याद रखना है। देखिए समझिए, अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी से आप तब बताइए भाग 1। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाग 1, ठीक है, तब भाग 1 की बात करेगा, तब भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब पूछेगा भाग 2 में तो क्या बोलेंगे, नागरिकता, ठीक है। अब भाग 4 में क्या बोलेंगे, तो नीति निर्देशक तत्व। आपको क्या करना है, इस सारी बातों को याद कर लेना, ठीक है। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे हैं इस सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको। यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसको देखते हैं। चलिए तो ये क्या करे यहाँ पे, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सी, कहने के मतलब सौरमंडल, ठीक है। तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, बुध, क्या बोलेंगे, बुध, ठीक है। पूछेगा सौरमंडल में कुल कितना ग्रह है, तो 8 गो, ठीक है। अगर सबसे बड़ा का नाम बोलेगा क्या बोलेंगे, बृहस्पति। छोटा पूछेगा तो बुध बोलेंगे, अब बड़ा क्या पूछेंगे, बृहस्पति, ठीक है। आपको ये बातों को याद रखना। देखिए समझिए आगे। देखिए, अगर पूछेगा से सौरमंडल में मतलब कुल कितना होता है ग्रह, तो 8 गो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, टाइपिंग हुआ मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा। देखिए, तो मतलब सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। आपको ये दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न समझिए इसको। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सौरमंडल में लेटा हुआ ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, कहने का मतलब सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। तो जब भी लेटा हुआ ग्रह के बात बोलेगा, बस आपको रखना एक बात याद, वो ग्रह का नाम क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, वरुण। क्या हम लोग बोलेंगे, ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है, वरुण, ठीक है। ऑप्शन नंबर है बी, वरुण। देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सारी बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर समझिए इसको। देखिए अब आगे क्या करा है अगला प्रश्न। चलिए देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, कहने के मतलब जो मतलब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के उपग्रह के नाम बोलेगा क्या बोलेंगे, चंद्रमा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ठीक है। कहने का मतलब आपके एग्जाम में जैन धर्म से क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। तो जब भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के बात करेगा, तो बस आपको रखना एक बात याद है, उसका नाम क्या है, तो ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। अगर पूछेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, तो क्या बोलेंगे, महावीर, ठीक है। प्रथम बोलेगा तो क्या बोलना है, ऋषभदेव, ठीक है। और उसके बाद 24वें क्या बोलेंगे, महावीर। आपको दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। मतलब महावीर क्या है, तो इसको लिख देते हैं 24वें, उसके बाद ये क्या है, तो प्रथम। आपकी बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, कहने के मतलब जो बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो जब भी बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेगा, ठीक है, उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तो भगवान बुद्ध, ठीक है। क्या बोलेंगे, भगवान बुद्ध, ठीक है। मतलब जो बौद्ध धर्म के स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो भगवान बुद्ध, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से जो भगवान बुद्ध, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, क्या बोलेंगे,
563 ईसा पूर्व में, ठीक है। आई मर गए कहिया तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब पूछेगा ये भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, क्या बोलना, राहुल, ठीक है, राहुल। अगर पूछेगा ऐसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ था, हम लोग वृक्ष के नाम क्या बोलेंगे, पीपल, क्या बोलेंगे, पीपल, ठीक है। आपको क्या करना है, सारी बातों को नोट कर लेना है, देखिए समझिए आगे। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, करने का मतलब जब भी भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु के बात बोलेगा, ठीक है, तो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो अलार कलाम, क्या बोलेंगे, अलार कलाम, ठीक है। अर्थात क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आपको क्या करते हैं कि सारा क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उच्च न्यायालय कहने के मतलब हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, क्या बोलेंगे, 1866, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, कहने के मतलब ना हम लोग जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, 24 अप्रैल, क्या बोलेंगे, 24 अप्रैल, ठीक है। आपको ये बातों को नोट करना है। देखिए अब 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। जब भी लोकसभा के मेंबर जो होता है उसका कार्यकाल के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 5 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक है। लोकसभा बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 5 वर्ष, राज्यसभा के 6 वर्ष, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है लोकसभा का गठन कब हुआ था, क्या बोलना है, 17 अप्रैल 1952 में, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है क्या पूछेगा, लोकसभा का गठन कब हुआ, तो क्या बोलना है, 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। अब पूछेगा मतलब लोकसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए कितना था, क्या बोलेंगे, 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष, ठीक है। ये दोनों बातों को नोट कर लीजिए, देखिए समझिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न क्या कर, 11 नंबर क्वेश्चन, तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1904 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया, ठीक है। देखिए जब भी राजभाषा की बात बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाग 17, ठीक है, भाग 17, देखिए समझिए आगे। और पूछेगा से मतलब संविधान के किस भाषा में, मतलब किस भाग में, मतलब किस आर्टिकल में राजभाषा का किया गया प्रयोग, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 343 से 351, ठीक है। आर्टिकल के बाद पूरा क्या बोलेंगे, 343 से 351, ठीक है। ये बातों को नोट करना। देखिए अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख करने का मतलब ना, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो है 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, क्या बोलेंगे, 22 को, देखिए समझिए आगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो इनमें से किस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, ठीक है। कहने के मतलब आपको दिया चारों सभ्यता का नाम, ठीक है। और चारों में ऐसा कौन सभ्यता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, तो पहनते आभूषण, ठीक है। उसका नाम क्या बोलेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या करते थे, स्त्री होता चाहे पुरुष होता सबको जेवर पहनना है, देखिए समझिए। क्या कर रहा है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कहने के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का और नाम हम लोग क्या बोलेंगे, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आप पूछिएगा हड़प्पा सभ्यता के खोज कब हुआ, क्या बोलेंगे, 1921 में, ठीक है। अब खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो दयाराम साहनी, ठीक है। आप पूछिएगा इस सभ्यता में सबसे पूजनीय पशु कौन है, क्या बोलेंगे, कुंवर बैल, ठीक है। आपको इन चारों बातों को नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, कहने के मतलब जो होता है योग दर्शन, ठीक है। तो जब भी योग दर्शन के संस्थापक के बात बोलेगा आपको क्या बोलना है, एक ही नाम, उसका नाम क्या बोलेंगे, तो महर्षि पतंजलि, क्या बोलेंगे, महर्षि पतंजलि, ठीक है। अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम द्वारा जो हुआ था 23 में, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, तो ये बातों को आपको नोट करना है। देखिए अगर पूछेगा न्याय दर्शन के कौन किया था, क्या बोलेंगे, महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन कौन किया था, क्या बोलेंगे, महर्षि कपिल। मीमांसा दर्पण कौन किया था, क्या बोलेंगे, महर्षि जैमिनी। तीनों बातों को नोट करना है, ठीक है। न्याय दर्शन बोलेगा तो बोलना है महर्षि गौतम, ठीक है। उसके बाद सांख्य दर्शन का क्या बोलेंगे, महर्षि कपिल। मीमांसा का क्या बोलेंगे, महर्षि जैमिनी। तीनों बातों को नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, मतलब जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ठीक है। तो जब भी ओकर संस्थापक के बात तो बोलेगा, उसका नाम क्या बोलेंगे, तो नागभट्ट प्रथम, ठीक, ऑप्शन नंबर नागभट्ट प्रथम। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
तो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया, मतलब जो दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, तो इस पर जो है कुल किया 5 गो वंश शासन, ठीक है। वो 5 वंश का नाम देखिए, समझिए, देखिए सबसे पहले कौन किया शासन, उसका नाम क्या है, तो हम लोग पहला क्या अगर नाम क्या बोलेंगे, गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। मतलब जो ये 5 मिलके क्या किए, तो दिल्ली सल्तनत उस पर शासन किया, कौन कौन, तो गुलाम वंश, खिजली वंश, उसके बाद क्या बोलेंगे तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। आपको ये 5 बातों को याद रखना है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जब भी गुलाम वंश के संस्थापक के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या नाम उसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आगे देखिए समझिए, अगर पूछेगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका शासनकाल कितना था, क्या बोलेंगे, एक यह 1206 से लेके 1290 का शासन, ठीक है। कौन, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब पूछेगा से ये जो है ना क्या किया, तो सबसे पहले ना तुर्की राज्य की स्थापना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बातों को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो सर्वप्रथम तुर्की राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या क्या बोलना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कब किया, तो 1206 से 1290 तक, ठीक है। ये दोनों बातों को नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें यहाँ पे, तो तुगलक वंश के स्थापना किसने की, ठीक है। तो जब भी तुगलक वंश के बात बोले उसका नाम क्या बोलेंगे, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो गयासुद्दीन तुगलक। देखिएगा ट्रिक क्या है, तो तुगलक और तुगलक देखिएगा सेम मिला, यहाँ भी तुगलक यहाँ भी है, तो क्या मान लेंगे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न समझिए, देखिए अब क्या करें यहाँ पे, तो गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया, ठीक है। कहने का मतलब सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर के प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो गयासुद्दीन तुगलक। ये बातों को नोट कर लीजिए। देखिए एक जो यहाँ क्या होगा मृत्यु, ठीक है। तो इसका मृत्यु कब हुआ, तो 1325 में ही मर गए, कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक। देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, तो सैयद वंश की स्थापना किसने की, सैयद वंश के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो खिजर खा, ठीक है। कौन किया, तो खिजर खा। देखिए 20 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा, ठीक है। तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है या किसने किया, ठीक है। तो इसका क्या हुआ है, ऑप्शन हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो लोधी वंश के स्थापना के बाद बोलेगा ट्रिक क्या है, तो क्या बोलेगा बकलोल लोधी। अब बकलोल से क्या बोलेंगे, बहलोल, क्या बोलेंगे, बहलोल लोधी, ठीक है। मतलब ई वाला एग्जाम में क्वेश्चन इस बार कन्फर्म आएगी, ठीक है। ये बातों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, तो मुगल वंश की स्थापना किसने की। जब भी मुगल वंश की स्थापना की बात करेगा कि उसका नाम क्या बोलेंगे, तो बाबर, क्या उसका नाम बोलेंगे, बाबर, ठीक है। अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की है, ठीक है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ, 1885 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार रहेगा, ठीक है। ये बातों को नोट करना है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो काराकोर दर्रा किस राज्य में स्थित है। मतलब आपके एग्जाम में दर्रा से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। तो जो काराकोरा दर्रा है कौन राज्य में, तो क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। देखिए समझिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, ठीक है। जब भी जलप्रपात की बात करेगा शिव समुद्रम, ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो खाकी क्रांति का संबंध किससे। जब भी खाकी क्रांति की बात बोलेगा क्या बोलेंगे, चमड़ा, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा आलू का संबंध किससे, तो क्या बोलेंगे, आलू होता है गोल, तक गोल क्रांति, ठीक है। टमाटर का संबंध किससे, तो क्या बोलेंगे, लाल क्रांति, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, तो टमाटर देखने में लाल, तो ल से लाल, त से टमाटर, दूध होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद से क्या बोलेंगे, श्वेत, ठीक है, श्वेत। आपको क्या करना है, तीनों बातों को याद करना है, ठीक है। तो आपके MTS एग्जाम में GK GS का क्वेश्चन पूछेगा 25 को, ठीक है। हम लोग क्या किए, इतना क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं, अब करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि MTS की तैयारी कर पाए तो इससे जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद।